गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है मैं आप लोगों के लिए वॉइस का जो है छठा पार्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको सिखाया जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को पुराने ग्रामर के हिसाब से पास्ट इम्परफेक्ट कहा जाता है। पास्ट इम्परफेक्ट कहा जाता है और इसका डेफिनेशन होता है कि इन पास्ट टेंस व्हेन द वर्क ऑफ द सब्जेक्ट through continuity and regularity, it is known as past imperfect tense या according to modern grammar past continuous tense, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस गिवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब जब हमको पास्ट परफेक्ट का यानी स्लिप ऑफ टंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस बदलना है, क्या करना है? वॉइस चेंज करना है या बदलना है, तो सेम नियम सेम रूल का प्रयोग होगा केवल वाज एंड वर के बाद बीइंग जोड़ना है। जैसे नियम जो है पहले आपको बताया गया है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। दूसरा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तीसरा, इसके तुरंत बाद यहाँ मैंने लिख दिया है कि बीइंग जोड़ना है। क्या जोड़ना है बाबू? बीइंग जोड़ना है। शैतानी करोगे तू लोग? मुंह बंद करके नहीं रहोगे? इसमें जो है तीसरा क्या जोड़ेंगे? बीइंग जोड़ेंगे, ठीक है। और चौथा जो है यह V3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V3 अर्थात THIRD, थर्ड, या इसको लिख लीजिए वर्ब का तीसरा रूप। और उसके बाद जो है बाई लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है? बाई लगाना है। और अंतिम में जो है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का बन जाता है ऑब्जेक्ट। इस नियम के अंतर्गत आप जो है पास्ट कंटिन्यूअस के किसी भी वॉइस को बदल सकते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यह है। इसके हिसाब से अगर आपको सेंटेंस दिया जा रहा है
तो इन्हीं 6 नियमों के अंतर्गत आप जो है इसका भूभाष बदलेंगे। ठीक है, ये यहाँ एज फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि इस वाक्य को जो है इसके अगर इस टेंस से संबंधित वाक्य आएंगे तो इसको कैसे बनाया जाएगा। चलिए बोलिए तो बाबू एक तो एग्जाम्पल। अनीता वाज वाचिंग कुमकुम। अनीता वाज वाचिंग कुमकुम। अनीता वाज WATCHING वाचिंग ए सीरियल। अनीता वाज वाचिंग ए सीरियल, यानी अनीता एक सीरियल देख रही थी। अनीता एक सीरियल देख रही थी। अब इसका हमको वॉइस चेंज करना है। जैसे ही ये आ गया तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। देखिए यहाँ लिखा गया है सब्जेक्ट हो गया। दूसरा जो है वाज है तो इसमें से वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया। वाचिंग जो है या V1 में ING जोड़ दिया गया। और देख क्या रही है अनीता, ये सीरियल देख रही है। क्या देख रही है? ये सीरियल देख रही है। नहीं तो इसका जब हम लोग वॉइस बदलेंगे तो शुरू का नियम कहता है कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बनता है? सब्जेक्ट। यानी ये हमारा आ जाएगा ए सीरियल। नहीं, और ये सीरियल है तो सिंगुलर वर्ब इसमें डाल दिए वाज, नहीं बीइंग, और वाट का हो जाएगा वाट्ड बाई। क्या हो गया बेटा? अनीता है तो अनीता का चेंजिंग नहीं होगा, ये अनीता का अनीता ही रह जाएगा। बदल गया वॉइस। देखिए सीरियल वाज बीइंग वाट्ड बाई अनीता, वाट्ड बाई अनीता। एक और देख लेते हैं। काजल वाज रीडिंग अ बुक। ये तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा एक काजल सॉरी AAJAL काजल वाज रीडिंग ए बुक। देखिए उसी नियम पर डालिए। ए बुक वाज बीइंग RED, रेड का भीतरी रीडे होता है, READ होता है। क्या होता है बेटा? यही होता है रेड। ए बुक वाज बीइंग read बाई काजल। बन गया। कोई दिक्कत? अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इसकी बातचीत हम लोग करते हैं। अब ये तो आपने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसका एसर्टिव जो है कैसे बनता है। अब आपको देखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस में ही अगर नेगेटिव हो तो कैसे बनता है। तो नेगेटिव जो होता है बेटा उसमें क्या करना होता है? नेगेटिव सेंटेंस यानी उसमें जो है सिमिलर, जिस तरह वहाँ वाज वर्ग के बाद आप नॉट जोड़ते हो, इसमें केवल क्या करना है कि वाज वर और बीइंग के बीच में नॉट को डालना है। नहीं, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि ये हमारा दिया है, नहीं एक सेंटेंस ये नेगेटिव का कि बोलो बेटा। साहिल वाज नॉट मेकिंग ए नॉइज। साहिल वाज नॉट, बोलो, मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग ए नॉइज, NOISE नॉइज। तो यहाँ देख लीजिए ये तो पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव हो ही गया, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING, किसी किसी किताब में इसको V4 भी लिखता है, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, फिर वही नियम पहले डालना है। तो ये हो गया ए नॉइज, नहीं
और ये हो गया तो सिंगुलर है तो वाज, और यहीं आपको जोड़ना है नॉट और इसको कर लेना है बीइंग। क्या कर लेना है? और मेक का होता है मेड, मेक का भीतरी क्या होता है बेटा? मेड, और मेड बाई, मेड के बाद क्या जोड़ना है आपको? बाई, और अंतिम अब सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी किसने? साहिल ने। किसने भाई? साहिल। तो ये बन गया हमारा नेगेटिव। क्या बन गया? नेगेटिव। देखिए इसमें इसको ऐसे ही लिखना है जैसा है, सिमिलर लिखना है, और बाकी नियम पूर्वक जो आपको दे दिया गया है उसके हिसाब से इसको सेट कर देना है। इसमें कहीं से आपको जरा सी भी दिक्कत है या समझने में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। दूसरा इसी में आ जाता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा कि इसमें भी वही काम होता है कि वाज वेयर जो है पहले होता है, उसके बाद जो है इसको फिर वही नियम के अंतर्गत डाल के लिख देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, बोलिए तो भाई। वाज साहिल, वाज साहिल मेकिंग ए नॉइज और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसको बदलना है बेटा, बिल्कुल बदलेंगे। इसमें जो है वाज जो है इसको देखिए यहाँ बदला गया है, तो वाज को आपको पहले लिखना है, फिर लिखना है ए नॉइज, वाज के बाद क्या लिखना है? ए नॉइज। फिर यहाँ आपको देना है बीइंग। क्या देना है? बीइंग। और फिर देना है मेड बाई साहिल। क्या करना है बेटा? साहिल। और अंत में आपको डाल देना है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसके अलावे अगर मान लो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों तरह का वाक्य एक साथ आ जा रहा है, जैसे इसी को मैं कन्वर्ट करके बता दे रहा हूं सेंटेंस, है ना। जैसे मान लीजिए इसमें आ गया हमारा इंट्रोगेटिव में कि वाज साहिल नॉट मेकिंग ए नॉइज, ठीक है बाबू। और यहाँ हो गया साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसको अगर बदलना है तो हम फिर वही डालेंगे जो नियम डाल रहे हैं। वाज हो गया, साहिल हो गया, ठीक है, नॉट हो गया। क्या हो गया बेटा? नॉट हो गया। फिर इसके तुरंत बाद मैंने लिखा बीइंग, और फिर इसको डाल दिया मेड बाई, क्या हो गया? साहिल। क्या हो गया? साहिल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार से सॉरी गलती हो गई। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ जो है हमको ए नॉइज डालना है। क्या डालना है? क्योंकि मैं वहाँ लिखा था कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या हो जाता है बेटा? सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए नॉइज। क्या होगा? नॉइज। यानी ए नॉइज नहीं, वाज ए नॉइज नॉट बीइंग मेड बाय साहिल। अब जा कर के यह सही हुआ। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी तो आप जो है कमेंट करेंगे, और मैं जो हूँ अगले वीडियो में, ठीक है, इसका आपके कमेंट को या आपके डाउट को जो है क्लियर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपके पैसे लगते नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और मुझे भी सेवा का मौका दें।